नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि 2024 के आंसर राइटिंग चल रही है और साथ ही साथ 2023 पीसीएस की। देखिए जैसे ये कॉपी है, ये रोल नंबर है इनका और ये नेम है, ये 2023 की कॉपी है। उसी तरह से 2024 की भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ग्रुप जो चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हिंदी है, अर्थशास्त्री पत्र हो गया, ये इसका नमूना हो गया और ये उसका उदाहरण हो गया, ये इसी तरह से। ठीक है, तो ये आप इसके लिए भी आर ओ ए आर ओ और यूपी बीसीएस मेंस दोनों में ही काम आता है, दोनों के लिए आप इसको देख सकते हैं। और इन दोनों की चीज जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक पे। टेलीग्राम लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से देख सकते हैं, वहां आपको ये दिख जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने आर ओ और ए आर ओ को लेकर के, जिसके लिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाई है। तो आर ओ ए आर ओ का आपको पता है कि जो अर्हता संबंधी विवाद था, समकक्ष अर्हता को विवाद खत्म हो चुका है। ये विवाद क्यों था किसी को नहीं पता, इस विवाद की जरूरत भी थी, ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं था। ओवरऑल काम टालने की प्रवृत्ति थी जिसको टाला गया। काम नहीं, बेसिकली जानबूझ करके कि ऐसी पोस्ट जितना डिले कर सकते हो आप करो। चाहे वो यूपी पीएससी हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस हो, या कोई अन्य टीचिंग की पोस्ट हो, वहां भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके जानबूझ कर ऐसे की जाते हैं कि ताकि वो डिले हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या है, नेक्स्ट ईयर चुनाव है, हो सकता है इसकी वजह से ऐसा हो कि अब जल्दी जल्दी चीजें हो। तो एज ए स्टूडेंट आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा लेना है इससे, उसके अलावा बाकी आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आर ओ ए आर ओ का सिलेबस क्या है। वो तो सेम है जो आप जानते हो, वो भी इस छोटी सी वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन ये बताना चाहेंगे कि जैसे पेपर पे डिपेंड करता है कट ऑफ। ठीक है, डिपेंड करता है पेपर पे कट ऑफ कैसा है। जैसे लास्ट ईयर आर ओ ए आर ओ का पेपर क्या होता है, इन जनरली यूपी पीसीएस का जैसा प्री का पेपर आता है, लगभग सिलेबस वही होता है। थोड़ा बहुत इधर एग्रीकल्चर, जनसंख्या नगरीकरण, इस तरह की चीजें यहाँ बढ़ जाती हैं, आर्थिकी वार्थिकी, और कभी भी कुछ ही पूछ सकता है। जैसे लास्ट ईयर जो पेपर आया था, तो उसका अगर मैं कट ऑफ बताऊं, तो जिनका सिलेक्शन हुआ था जान पहचान में, उनका हो गया था 113 मार्क्स पे। 113 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था। यानी कि अगर आपके जीएस पे 60 आ जाते हैं, जैसा पिछली बार पेपर हुआ था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और इधर आपका 55 आ जाता है, तो यहाँ पे आपके 115 हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है जैसे कि लास्ट ईयर पेपर आया था, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर जो था वो एकदम उड़ूल जुड़ूल था, सिलेबस से एकदम इतर था, कुछ भी पूछा था, इसलिए ऐसा था। अदरवाइज जैसे उससे पहले आर के पेपर आते हैं, अगर उस तरह से आप देखेंगे तो आप अपने आप को ऐसा सोचिए कि 75 इधर 55 प्लस होना चाहिए, तब आपका एक अच्छा स्कोर रहेगा, ठीक स्कोर रहेगा, नॉट वेरी गुड बट ओके स्कोर रहेगा। इतने में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मत टेंशन लीजिए कि कट ऑफ कैसे क्या रहेगा, बस मैंने इतना बता दिया कि 113 में हुआ है। पेपर टफ था, टफ का मतलब है कुछ भी पूछा गया था। तो उसमें जिन्होंने भी 60 कर लिया, या हो सकता है 58 57, जो भी क्यों हो, क्योंकि ये तो जिनका हुआ है मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। और हो सकता है इससे कम मेरिट गई हो, इससे ज्यादा मेरिट गई हो, ज्यादा तो नहीं, इससे कम ही गई होगी फिर। और दूसरी चीज जो है, जो सबसे बड़ा सस्पेंस होता है कि आंसर की का, कि पहली आंसर की में काफी आंसर गलत होते हैं और सेकंड आंसर की क्या आती है किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, तो फिलहाल आपको करना क्या है कि जीएस के लिए आप जो सिलेबस में दे रखा है उससे ही पढ़ें सब। और सबसे अच्छा तो मैं कहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़ जाएं। अगर आप कहीं और नहीं जुड़े हैं और अगर जुड़ना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको एक पूरा टेबल बेस पे नोट्स दे दिया जाएगा, हर एक चीज़ टेबल बेस पे होगी और एक इनफ होगा। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उसके अलावा जब मैं आपको मेंस के क्वेश्चन, सॉरी, बार बार मेंस निकल रहा है बिकॉज मेंस का करवा रहे हैं, तो प्री के जो क्वेश्चन है वो आपको करवा दिए जाएंगे, पीवाईक्यू आपको करवा दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी जाएगी। आप जितने क्वेश्चन करते जाएंगे आपका सिलेक्शन की उतनी ज्यादा उम्मीद बढ़ती जाएगी। ये चीज आपको करवाई जाएगी। इसके साथ ही साथ जनसंख्या नगरीकरण, आर्थिकी और करंट, और भी जितनी एक्स्ट्रा चीज आती है, मान लीजिए डे टू डे में कुछ आता है नया, वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम है, प्रोसेस पे है, काफी कुछ हो गया, लेकिन आप टेलीग्राम लिंक पे जरूर आइए, चैनल से जुड़ जाइए, निश्चय ही आपको फायदा होगा, 100% फायदा होगा। क्योंकि इतना कंसाइज में है वो चीजें कि आपको बहुत अच्छे से उसका आप यूज कर सकेंगे उसको, और उतना ही इनफ है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है।
पोस्ट कब तक आएगी ये मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली, वैसे ये बता दें तो ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। लेकिन चूंकि आप भी यहाँ आए हो क्योंकि आपकी क्यूरोसिटी है जानने की, तो वो उस हिसाब से मैं कह पाऊंगा कि अगस्त लास्ट तक मोस्ट प्रोबेबली है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगस्त 15 के बाद उसका जो आयोग आजकल 15 दिन पहले निकालता है वो चीज़ आ जाएगी। और अगस्त लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, अगर फिर से इन लोगों ने कोई नौटंकी वाली कहानी नहीं बताई है तो, ठीक है। अगस्त लास्ट तक जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है, मान लीजिए कि इसका नोटिफिकेशन आता है सितंबर, अगस्त लास्ट हम सितंबर मान लेते हैं, तो इसका जो एग्ज़ाम होगा, ये नोटिफिकेशन आएगा, इसका एग्ज़ाम जो हो जाएगा वो जाएगा आपका दिसंबर तक, दिसंबर इवन जनवरी जाएगा, जनवरी मिड तक इसका एग्ज़ाम जाएगा। जनवरी मिड तक इसका एग्ज़ाम जाएगा, मतलब अगर आप ये मान लें कि अब तो आने वाला है, बिकॉज सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, चुनाव भी है, सितंबर तक आ जाएगा, आपके पास टाइम ऑलरेडी कम है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे नोट्स का चुनाव करें जिस पे आपको भरोसा हो, और जो कम चीज़ें पढ़ के आपको ज़्यादा चीज़ें देते हैं। जैसे ये नोट्स हो जाएगा, प्लस पीआईक्यू हो जाएगा, और प्लस प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपका सिलेक्शन श्योर रहेगा। बाकी मेरे बारे में अगर काफ़ी कुछ जानना है थोड़ा बहुत भी, जैसे तो आप आंसर राइटिंग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उस आंसर राइटिंग में देख सकते हैं कैसे लोगों को बताया गया है और लोग आकर के जुड़े हैं। और इवन आर भी जो है वो भी हमारे पीसीएस मीन्स आंसर राइटिंग में जो खुद आर हैं, एक है मैडम, वो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रही हैं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, और मैं ये कहूँगा कि अपर पीसीएस के लिए भी आप अभी से हमारे साथ जुड़ें और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। 2024 का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है, और फीस डिटेल आप वहीं पे ही पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है बहुत महंगा है, बहुत सस्ता ही है, और उसे बहुत सस्ता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।